हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है। उन्हें हम क्या करेंगे? सिद्ध कीजिए। मीन्स कोई भी समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है हमारा, उसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं आपस में समान होती हैं, वो हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। अब हम लोग लेंगे एक समांतर चतुर्भुज। हमने लिया एक समांतर चतुर्भुज, इसका नाम हम कुछ दे देंगे। इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी डी। एक समांतर चतुर्भुज हमने लिया और इसका नाम हमने क्या दे दिया? ए बी सी डी। ए बी सी डी। और इसमें समांतर चतुर्भुज में इसमें क्या दिया है? ए बी इसके सम्मुख की भुजा क्या है? डीसी। इसके सम्मुख की भुजा क्या है? डीसी। सम्मुख मीन्स जो उसके जस्ट सामने हो। सम्मुख मीन्स जो उसके जस्ट सामने हो। तो ए बी के जस्ट सामने कौन सी भुजा है? डीसी। तो ये इसके पैरेलल है। ये इसके क्या है? पैरेलल है। ये इसके क्या है? पैरेलल है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि ए बी जो होगा हमारा डीसी के क्या होगा? बराबर होगा। डीसी की क्या होगा? बराबर होगा। इसको ना लेके हम ये वाली भुजा ले लेते हैं एडी। एडी को अगर हम ले लेते हैं तो ए और डी ये किसके समांतर है? बी और सी के। किसके समांतर है? बी और सी के। तो इसमें बराबर किसके होना चाहिए? तो इसमें हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा? ए डी बराबर किसके होना चाहिए? बीसी के। ये मतलब बराबर होना चाहिए। यह हमें सिद्ध करना है। यह हमें सिद्ध करना है। या तो हम ए बी इज इक्वल टू डी सी सिद्ध कर दें, या तो हम ए डी इज इक्वल टू बी सी सिद्ध कर दें। तो आइए देखते हैं। ज्ञात है, इसमें क्या लिखेंगे? ज्ञात है, इसमें हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी पैरेलल डीसी। ए बी के पैरेलल क्या है? डीसी। तथा एडी पैरेलल किसके है? बीसी के। एडी किसके पैरेलल है? डीसी के। एडी किसके पैरेलल है? बीसी के। एडी किसके पैरेलल है? बीसी के। ये हमारा ज्ञात है में हो गया। सिद्ध हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है? भुजा ए बी बराबर डीसी। भुजा ए बी बराबर भुजा डीसी। भुजा ए बी बराबर भुजा डीसी तथा भुजा नीचे लेते हैं, यहां नहीं आएगा। तो भुजा एडी किसके इक्वल होना चाहिए? बीसी के। किसके इक्वल होना चाहिए? बीसी के। अब हम लोग देखेंगे ये इक्वल होगा कब? ये इक्वल होगा कब? ऐसे तो हम इसको इक्वल कर नहीं सकते हैं कि ऐसे हम कुछ भी कर दें और ऐसा कुछ कर दें जिससे ये ए बी जो हमारा है ये डीसी की इक्वल हो जाए। ऐसा तो कुछ पॉसिबल नहीं है। बट हमने देखा कि अगर हम क्या बोलते हैं, एक ट्रायंगल बना ले। ट्रायंगल में ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। ट्रायंगल में ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि अगर उनके एंगल बराबर कर दीजिए तो जो समूह कोण होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। अगर उनकी भुजाएं बराबर हैं तो वो उनके एंगल बराबर होते हैं। तो ट्रायंगल में ऐसी पॉसिबिलिटी होती हैं जहां पर हम भुजाओं को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम एक दोनों में ट्रायंगल, इसमें अगर हम ट्रायंगल बना लें तो क्या पता ये पॉसिबल हो कि हम इसको प्रूव कर पाए कि ए बी जो है डीसी के
इक्वल होगा। तो देखते हैं, हमने डी को सी से मिला, डी को बी से मिला दिया, डी को बी से मिला दिया। तो रचना में हम लोग लिखेंगे, रचना में डी को बी से मिलाया, डी को बी से मिलाया। जब डी को हमने बी से मिला दिया तो यहां पर हमने देखा कि एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। कौन कौन सा ट्रायंगल? एक ट्रायंगल ए बी डी बन रहा है और एक ट्रायंगल बी सी डी बन रहा है। एक ट्रायंगल बी सी डी बन रहा है और एक ट्रायंगल ए बी डी बन रहा है। तो अगर इसमें हम इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को अगर हम इसके बराबर कर दें, इस वाले एंगल को अगर हम इसके बराबर कर दें तो इसके सम्मुख भुजा ये एडी, इसके सम्मुख भुजा एडी और इस वाले एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा बीसी, ये दोनों भुजाएं भी हम आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। अगर हम वो नहीं कर सकते हैं तो अगर हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हम इक्वल कर दें, तो ये इसके जस्ट सामने की भुजा डीसी, इसके जस्ट सामने भुजा डीसी और इसके ये वाले एंगल के जस्ट सामने भुजा एबी, ये वाले एंगल के सामने भुजा एबी, ये भी हमारे आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। क्या हो जाएंगी? बराबर। क्योंकि जब उनके एंगल आपस में बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। इसके पहले वाली प्रमेय में हमने यही प्रूव करवाया था। तो अब हम देखते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए बी और डी सी इक्वल होना चाहिए। तो उपपत्ति में हम लोग देखते हैं, उपपत्ति में इसमें क्या होगा कि चूंकि ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी किसके पैरेलल है? डीसी के। ए बी किसके पैरेलल है? डीसी के। तथा एसी इसकी क्या है? एक तिर्यक रेखा है। एसी इसकी क्या है? एक तिर्यक रेखा, अर्थात ये एसी ए बी डी सी सॉरी ये थोड़ा गलती हो गया था। डीबी इसकी क्या है? एक तिर्यक रेखा है। डीबी इसकी क्या है? एक तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा हम पढ़े होंगे, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर हम लोगों ने कुछ एंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। जैसे संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो वैसे यहां पर हम लोग देखेंगे कि जब दो समांतर भुजाएं, जैसे ए बी और डी सी दो समांतर भुजाएं हैं, अगर इन दोनों भुजाओं को एक तिर्यक रेखा, हम इसको तिर्यक रेखा ले लेते हैं, अगर ये तिर्यक रेखा डी बी अगर इसको काटती है तो इसमें कोई एंगल बन रहा होगा, तो वो एंगल आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। तो हमने देखा कि ए बी पैरेलल किसके है? डीसी के। तथा डीबी को हमने क्या ले लिया? तिर्यक रेखा ले लिया। डीबी को हमने क्या ले लिया? तिर्यक रेखा ले लिया। तो डीबी एक तिर्यक रेखा हो, डीबी एक तिर्यक रेखा हो तो या इसलिए इसका नाम हम एंगल 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं। तो एंगल 1 जो हमारा होगा वो 3 की इक्वल होगा। तो इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहे हैं हमारे। ये कौन सा कोण बन रहा है? एकांतर कोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है? एकांतर कोण बन रहा है। हम याद करेंगे, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो यहां पर हमने देखा था कि ये
वर्टिकल अपोजिट एंगल अर्थात शीर्षाभिमुख कोण, ये एंगल 1 एंगल 2 ये इसके बराबर था, ये और ये दोनों इसके बराबर थे, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल थे अर्थात शीर्षाभिमुख मतलब इनके शीर्ष के जस्ट अपोजिट के एंगल थे। ये शीर्ष जो है इसके जस्ट अपोजिट ये वाला एंगल, इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल, ये दोनों बराबर थे। और इसमें हमने पढ़ा था ये संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण में भी हमने देखा था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या थे, बराबर थे। क्या थे, एक एंगल छोड़ के जो एंगल आया था हमारा वो कौन सा, एकांतर में से एक का अंतर, एक एंगल का अंतर लेकर के, जैसे यहां से 1 2 इसको छोड़ा तो हमने ये वाला एंगल हमारा क्या था, इसके बराबर था। क्या था, समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि एकांतर मीन्स एक का अंतर लेकर के हम चलेंगे, इसको हम समझने के लिए बता रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा कि वन जो था इसके यहाँ 2 था, यहाँ 3 मतलब इस 3 के बराबर था। तो वैसे यहां पर हमने देखा तो ये हमारा एकांतर कोण बन रहा था। ये हमारा कौन सा कोण बन रहा था, एकांतर कोण बन रहा था। जब ये हमारा एकांतर कोण बन रहा है तो ये इसके क्या होगा, बराबर। क्या होगा, बराबर। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे किसमें, एडी पैरेलल बीसी तथा तिर्यक रेखा, फिर से हम लोग यही लेंगे, डीबी एक तिर्यक रेखा है। डीबी एक क्या है, तिर्यक रेखा है। तो सेम उसी प्रकार से इसमें भी हमारा क्या बन रहा है, एकांतर कोण बना है। क्या बन रहा है, एकांतर कोण हमारा 2 और 4, कौन सा एंगल, 2 और 4 हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4 ये भी कौन से, ये भी क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्या है, एकांतर कोण। इसको भी हम लोग क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप लोग इसको नोट कर लिए हो तो इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे, अब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी सी डी। अब देखिए ये भुजाएं आपस में बराबर कब होंगी, ये भुजाएं आपस में बराबर तभी होंगी जब ये वाला त्रिभुज, अगर इसको ऐसे उठा के इस पे रख दें तो ये वाला त्रिभुज जो है इसको पूरा ढक लेने का मतलब ये है कि अगर इसके सम्मुख की जो भुजा है ए बी डी सी को ढक ले और एडी बीसी को ढक ले, तो अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो ये ए बी और डी सी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये पॉसिबल तभी है जब ये बराबर होगा, बराबर कैसे होगा, तो यहां पे हम लोग लगाएंगे सर्वांग समता का नियम। क्या लगाएंगे, सर्वांग समता का नियम। सर्वांग समता के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था एक नियम ASA, एंगल साइड एंगल मीन्स भुजा कोण भुजा, क्या, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता का नियम, इसको हम लोगों ने पढ़ा। तो यहां पर हमने देखा कि एक एंगल ये हमें मिल गया,
और एक एंगल, ये हमें मिल गया। जब दो एंगल हमारे बराबर हैं और डीबी डीबी ऐसी हमारी भुजा है जो दोनों ट्रायंगल में क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। कॉमन मतलब कि उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों त्रिभुजों में है, जो दोनों त्रिभुजों में है। तो यहां पे हमने देखा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, अरे यार, समीकरण नंबर 1 से। और बी और डी, बी डी इज इक्वल टू बी डी, ये क्या है, उभय निष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, मतलब दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है। और कोण ये वाला 2 इज इक्वल टू एंगल 4, अर्थात ये भी क्या है, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 में हमने प्रूव दिखाया कि ये इसके बराबर क्यों है। तो जब हमें ये एंगल मिल गया, ये साइड मिल गई, ये एंगल मिल गया, तो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी, ये बी सी डी की क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी सी डी, कौन से नियम से, एस ए, अर्थात एंगल साइड एंगल। जब ये इसके सर्वांगसम हो गया, जब ये इसके सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम का मतलब ये होता है कि सभी अंग उसके क्या है, एक दूसरे के बराबर। तो इसलिए क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू डी सी। इसको मिटा दें, इसलिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी। ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए डी इज इक्वल टू पी सी। सिद्ध हो गया, यही हमें सिद्ध करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।